थाना धामपुर क्षेत्र में पोषक नहर में 2 दिन पहले मिले युवती के शव के मामले में मृतका के परिजनों ने उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाकर थाने में किया हंगामा। एएसपी पूर्वी अमित किशोर श्रीवास्तव ने ग्रामीणों को समझाकर किया शांत। जानकारी के अनुसार थाना धामपुर क्षेत्र की पोषक नहर में 18 मई को एक अज्ञात युवती का शव मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया था और शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए थे। 19 मई को शव की पहचान रुचिका पुत्री देव सिंह निवासी दित्तनपुर थाना धामपुर के रूप में हुई। परिजनों ने 16 मई को धामपुर थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। रुचिका के पिता ने बताया कि रुचिका को शिवम ने बुलाया था। रुचिका मेरी दूसरी बेटी से 10 मई को ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर घर से निकली थी और फिर लौटकर नहीं आई। उन्होंने बताया कि शिवम लगभग 10 साल से मेरी बेटी के पीछे है। वह रुचिका के कॉलेज में पढ़ता था। उन्होंने शिवम पर हत्या कर लाश को नहर में फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है। रुचिका के परिजन शिवम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे और हंगामा किया तथा धरने पर बैठ गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया। एएसपी पूर्वी अमित किशोर श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। उन्होंने बताया कि शिवम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम देव सिंह। कहाँ के रहने वाले? दित्तनपुर का रहने वाला हूँ। थाना आए हो, क्या मामला आपका? यहाँ मेरी बेटी शिवम मिला था, मेरी बेटी को खारी को वो कह गया था तू मुझे कल को मिल 11 बजे। वो मेरी बेटी से गई, वो शिवम मिला था और वो कह रहा था मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा अगर तू ना मिली तो मुझे तू 11 बजे मिल। मेरी बेटी से कह के गई वो 11:30 का। अब आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? जी आप सुनिए, पहले सुनो। शिवम ले गया, उसे फोन करके गई और उसने मिलने का जहाँ भी करा होगा वो मिली। उसके बाद मेरी बेटी से कह गई थी मैं ब्यूटी पार्लर चल जाऊंगी। उन्हें शाम को जब आने का टाइम हुआ उन्होंने ब्यूटी पार्लर पे फोन करा, मेरी बहन आई क्या? उन्होंने मैं करती है नहीं है यार। फिर शिवम पे करा, तेरे से मिलने गई थी मेरी बहन, आई तो नहीं। नू कह रहा मेरे से फोन करा था, मैं गया था मुझे मिली नहीं। ये बोल रहा मैं लेने गया था उसे मुझे मिली नहीं। बताओ जब फोन करके जा रही है तो उसे मिली कैसे नहीं? मैं थाना देख के पास आया, दिन से मैंने गुहार लगाई बाबूजी मुझे। उसके बाद फिर मैं उसके घर ही गया। 3-4 दिन से काटे बेटे मेरी बेटी दे दे, मैं तेरे से शादी कर दूंगा भैया। मेरी उसके बाप से कहा जी मेरी बेटी। अच्छा बॉडी कहाँ मिली थी आपकी? बॉडी कहाँ मिली थी? इन्होंने मैं नहीं बताया, बिजनौर दी। इन्हें ये बताना चाहिए जहाँ से मिली कि तुम्हारी लौंडिया मिल गई। ये बिजनौर ले गए बाबूजी, यहाँ बहुत मोटा पैसा खा रखा था। रात में इन्होंने 1:30 बजे को बात करा, आज तक और सुबह 11 बजे बिजनौर दिखाई बाबूजी, हमें तो बताया भी ना। पोस्टमार्टम 10 मिनट में कैसे होता है? मैं तो अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10 मिनट में कैसे कि 10 मिनट में पोस्टमार्टम होके जाओ। पोस्टमार्टम का आपके साथ हैं आप? अभी हम लोग चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। फांसी चाहिए। देखिए, दिनांक 16 तारीख को इनके परिजन थाना धामपुर पे आए थे। इन्होंने एक लिखित तहरीर दिया था कि इनकी बिटिया जो है वो गायब हो गई है। इन्होंने नियम तहरीर दिया था। तहरीर के आधार पर मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर लिया गया था। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया था कि दिनांक 10 तारीख को वो लड़की अपने घर से चली गई थी, परंतु तहरीर इनके द्वारा 16 तारीख को दिया गया था और हम लोगों ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया। इसी दौरान लड़की की खोजबीन जारी रही और इस लड़की की डेड बॉडी जब एक घर में मिली तो तत्काल परिजनों को सूचित किया गया। परिजन मौके पर आए, उन्होंने शिनाख्त किया। आगे की विधिक कार्रवाई करते हुए पीएम कराया गया। पीएम कराने के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इसके बाद विवेचना आगे जारी की गई। जिस व्यक्ति को उन्होंने नेम्ड किया है उस व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उसके आधार पर हम आगे की विवेचना करेंगे।